हेलो, मैं रोहित में और आपका इस लेसन में स्वागत करता हूं। आज के इस लेसन से हम लोग फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक नोटबुक क्रिएट किया हुआ है, उसको जस्ट मैं ओपन कर देता हूं। तो हमारा यहाँ पे नोटबुक ओपन हो चुका है। फंक्शन क्या होता है उसके पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि फंक्शन की नीड क्या है, फंक्शन हम लोग लिखते ही क्यों हैं। इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपसे कोई बोलता है कि आपको एक नंबर दिया जा रहा है, इसको आप यूजर्स भी ले सकते हैं। इसको आपको चेक करना है कि ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। तो आप बोलेंगे तो सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग, इफ़ करेंगे और n अगर 2 से डिवाइड हो जा रहा है। 2 से डिवाइड होने का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे 2 से हम लोग रिमाइंडर निकाल लेंगे, अगर उसका वैल्यू आ गया 0, उसका वैल्यू क्या आ गया 0, इसका मतलब क्या है कि ये इवन नंबर है। और एल्स में लिख सकते हैं, एल्स में क्या होगा कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा होगा, एल्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऑड नंबर है। बहुत ही सिंपल है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहाँ पर एक नंबर नहीं दिया जा रहा है, बल्कि आपको यहाँ पे 2 नंबर साथ में चेक करना है। तब आप बोलेंगे चलो ठीक है, सेम इसी तरीके से आप वापस से कोड लिख सकते हैं। मान लीजिए n2 यहाँ पे दिया गया है कुछ ये नंबर, आपको वापस से देखिए यहाँ पर सेम इसी तरीके से कोड लिखना पड़ेगा। इफ़ n2 अगर 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो आप बोलेंगे कि चलो ठीक है, ये प्रिंट में कर दिया इवन, एल्स में आपने लिख दिया ऑड। यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास ऐसे और भी नंबर हैं जिनको कि आपको साथ में चेक करना है। 2 नंबर भी हो सकता है, 3 नंबर भी हो सकता है, 4 नंबर भी हो सकता है। इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा नंबर हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये दोनों कोड तो सेम ही है, बस वहाँ पे जो नंबर है बस उसका डिफरेंस है और बाकी सब तो सेम ही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कोड को रिपीट करना पड़ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे बचने के लिए हमारे पास एक सलूशन होता है। सलूशन क्या होता है, हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन लिख लेते हैं। हम लोग यहाँ पर इस काम के लिए, इस टास्क के लिए एक फंक्शन लिख सकते हैं जिसका काम होगा कि वो चेक करेगा कोई नंबर इवन है या ऑड है। अब मैंने ये फंक्शन लिख लिया, कैसे लिखते हैं वो तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन आप बेसिक ये समझिए कि हम लोग फंक्शन लिखते क्यों हैं। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर f1 नाम का एक फंक्शन लिख लिया जो चेक करता है कि कोई नंबर इवन है कि ऑड है। अब देखिए हमें जो कोड है उसको बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मान लीजिए कि मुझको n1 के लिए चेक करना है तो मैं जस्ट यहाँ पे n1 डाल दूंगा। मान लीजिए कि मुझको n2 को चेक करना है तो मैं वापस से f1 के अंदर n2 डाल दूंगा। मान लीजिए कि और भी नंबर होते तो हम लोग इसी तरीके से डालते जाते। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कोड है वो काफ़ी आसान हो गया है और आपको यहाँ पे कोड को बार बार रिपीट नहीं करना पड़ रहा है। तो ये बेसिक होता है, इसलिए हम लोग फंक्शन लिखते हैं ताकि हमें कोड को रिपीट ना करना पड़े। तो फंक्शन क्या होता है, बेसिकली कोई एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए हम लोग फंक्शन लिखते हैं। जैसे पिछले एग्जाम्पल में जो हमारा फंक्शन था ये बता रहा था कोई नंबर इवन है कि ऑड है, तो एक टास्क हो गया ये, तो इसके लिए हम लोग फंक्शन लिख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन यहाँ पे देख सकते हैं, जो फंक्शन होता है वो हमें रिपीटेशन से बचाता है और जो कोड होता है उसको रीयूजेबल बनाता है। कैसे बनाता है मैं इसको समझाता हूँ। देखिए अभी तो हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन कोडिंग कर रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन कोडिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग पाइथन फाइल के अंदर पाइथन का कोड लिखते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लिया, यह पाइथन फाइल है। मैंने यहाँ पे एक दूसरा पाइथन फाइल क्रिएट कर लिया है। अब देखिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पर सिंपल फंक्शन नहीं लिखता हूँ, मैंने विदाउट फंक्शन ही नंबर को चेक कर लिया कि इवन है कि ऑड है। अब ये जो मैंने कोड लिखा है ये फंक्शन नहीं है। अब ये जो कोड है इसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट नहीं कर सकता हूँ, जो दूसरा फाइल है उसके अंदर इंपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मान लीजिए मैंने यहाँ पर f1 नाम का फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया है, तो जो f1 नाम का फंक्शन है उसको तो मैं इस फाइल के अंदर भी यूज कर पाऊंगा और साथ में इसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट भी कर सकता हूँ। इससे क्या होता है कि जो कोड यहाँ पे है उसको हम लोग बार बार रीयूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक बार डिफाइन किया जिसका काम क्या है, वो चेक करता है इवन है कि ऑड है। इसको केवल मैं इस फाइल के अंदर नहीं यूज कर पा रहा हूँ, बल्कि यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग फाइल के अंदर भी इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। और इससे क्या फ़ायदा होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ और प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है। अगर हम लोग केवल फंक्शन नहीं लिखते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, हमें पूरा कोड एक फाइल के अंदर लिखना पड़ेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर हम लोग फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो अपना प्रोजेक्ट है उसको डिफरेंट फाइल के अंदर ब्रेक कर सकते हैं। देखिए, और मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर कुछ फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ, यहाँ पर कुछ फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ,
यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शन डिफाइन कर दिया और इस फाइल के अंदर भी मैं फंक्शन लिख सकता हूँ। और एक मेन पाइथन फाइल रहेगा जिसके अंदर मैं जो भी मैंने फंक्शन डिफाइन किया हो जैसे उसको मैं इंपोर्ट करके इस्तेमाल करूँगा। इसके अंदर मैं कोई फंक्शन डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। डिफरेंट फाइल में ये सब जो फाइल है, फाइल बी, फाइल सी, इसके अंदर मैंने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, तो मैं उसको जस्ट फाइल ए के अंदर इंपोर्ट करके आराम से इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर हमारे पास काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, काफ़ी बड़ा काम है, तो हम लोग फंक्शन की हेल्प से उसको डिफरेंट फाइल में ब्रेक कर सकते हैं। इस तरीके जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो टास्क है, उसको हम लोग वेल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैनेजेबल बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फंक्शन लिखने के यहाँ पे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। फंक्शन कैसे लिखते हैं इसको हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ में हम लोग ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आपसे मिलते हैं अगले लेसन में। सीखते रहिए, मस्त रहिए।